सम फर्स्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, दो कंडीशन हैं, एक्सियल पोजीशन में और कोएक्सियल पोजीशन में। तो पहले हम करते हैं इन एक्सियल पोजीशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो दो इक्वल वैल्यू के चार्ज से बना होगा जिनका नेचर अपोजिट हो। एक चार्ज प्लस का हो तो दूसरा चार्ज माइनस का हो, और दोनों ही चार्ज एक दूसरे के पास रखे हो तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल NaCl, HCl। इनको मिलाने वाली लाइन इनकी एक्सिस कहलाएगी। तो इनको दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग वी कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हम कंसीडर करेंगे। वी नो दैट the electric field direction due to negative charge is inward direction, अंदर की ओर होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इनसाइड होगा और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा। तो यहाँ हमने दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनकी डायरेक्शन हमें देखना होती है, दोनों की डायरेक्शन देख ली। इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कंसीडर की जाती है सपोज 2a। तो मिड पॉइंट से देखेंगे तो a इधर हो जाएगी, a इधर हो जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम -q चार्ज टू P, -q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस टोटल अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक R और ये A, तो डिस्टेंस हो गई R प्लस A। P पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को देखेंगे तो ये R से छोटी है, R से कम है। कितनी कम है? ये है R माइनस A। दिस डिस्टेंस, ये चार्ज R से अधिक दूर है। कितना दूर है? A। तो यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस हो गई R प्लस A, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई R माइनस A। इनको हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये हम लिखेंगे। जब हम फर्स्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो यहाँ E1 आएगा, यहाँ R1 आएगा। सेकंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इसका, तो E2 इक्वल टू KQ अपॉन R2 स्क्वायर। यहाँ Q में कहीं हमने साइन नहीं लगाया, जबकि एक Q माइनस का है, एक प्लस का है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है -Q चार्ज का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है +Q चार्ज का, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द नेगेटिव साइन कन्वर्ट्स
into direction of electric field, और negative sign of charge show the direction of electric field. नेगेटिव जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों फॉर्मूले लिखने के बाद हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू E2 माइनस E1। सब्ट्रैक्ट किया जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। उससे पहले इसे थोड़ा सिंपल अगर हम कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, के क्यू अपॉन R1 की वैल्यू R प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन R2 की वैल्यू R माइनस ए का होल स्क्वायर। नाउ वी यूज दीज वैल्यूज। E2 की वैल्यू के क्यू अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। Now we solve this relation E इक्वल टू, इसमें के क्यू कॉमन है तो के क्यू अंदर बचेगा 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आएगा के क्यू एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, R प्लस ए का होल स्क्वायर, सॉरी R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये यहाँ आ जाएगी, तो ये इधर आएगी तो यहाँ आएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, उधर जाएगी R माइनस ए का होल स्क्वायर। के क्यू ऊपर, इनका होल स्क्वायर खोलते हैं, इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, इसका होल स्क्वायर खुलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये इस वाले माइनस से माइनस हो जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR अपॉन, ये फैक्टर है, एक बार सब्ट्रैक्ट है एक बार ऐड है, इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऊपर से होल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू इंटू, ऊपर 4 स्टेप कट जाएंगे, आर स्क्वायर और ए स्क्वायर दे आर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर, बचेगा 2AR ये हो गया 4AR अपॉन द वैल्यू ऑफ ए इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, आर की कंपेयर में ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, इसलिए दिस इज नेग्लेक्टेड, तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये छूट जाएगा तो बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर, इसको छोड़ने पर आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर पावर होगी 4, R टू दी पावर 4, R से 4 पावर कटेगी तो एक 3 पावर बचेगी, तो E इक्वल टू के क्यू इंटू 4A को लिख सकते हैं हम 2A इंटू 2 अपॉन R टू दी पावर 3 के
Q इंटू 2a ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे P से लिख सकते हैं, और ये 2 तो 2p अपॉन आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन प्रूव्ड। Now the next, intensity of electric field due to electric dipole in coaxial position. इसमें क्या करेंगे हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वी कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट करता है ए पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। This is a minus Q and this is a plus Q charge. The length of dipole assumed to be 2a. Now the point at a bisectorial line of this axis. इस लाइन का बाइसेक्ट पॉइंट जो होगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा यहाँ। तो वे कंसीडर a point P such that whose distance are equal from the charges. इस पॉइंट की डिस्टेंस इस चार्ज से और इससे इक्वल होंगी। We draw a perpendicular at the base. This divide this line into two equal parts. This is a midpoint. Then this is the distance A and this is the A. We have to find the value of electric field at point P. P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। उससे पहले हम दोनों चार्जेस की वजह से नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ शो करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा, चार्ज की ओर होगा। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा, चार्ज से बाहर की ओर होगा। दिस इज E1 एंड दिस इज E2। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो टोटल होगा वो इनके बीच में होगा। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायग्राम इस तरह से बना लेंगे हम। अब क्या करना है, वी कंसीडर दिस एंगल थीटा, then this angle also will be theta, alternate angle, because these sides are equal, therefore this angle will also be theta। ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये साइड इक्वल है, और जब ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। We suppose that distance from P point to midpoint is R. Now we disassociate these electric field। इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इनके कंपोनेंट में
ब्रेक करते हैं, डिसएसोसिएट करते हैं। तो E1 को जब ब्रेक करेंगे तो E1 का इधर कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा, प्लस E2 को ब्रेक करेंगे तो E2 का इधर कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा, और E2 का ऊपर कंपोनेंट आएगा E2 sin थीटा। E1 का नीचे कंपोनेंट आएगा E1 sin थीटा। दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर दे कैंसिल आउट टू ईच अदर। इनके E1 sin थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा। वी हैव ऑलरेडी studied in class 11th, if a vector is E, make an angle theta with the horizontal। अगर कोई वेक्टर E हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है E cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होता है E sin थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक किया है। जिधर से ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल बना रहा है, उधर इसका कॉस कंपोनेंट होगा, इसका इधर कॉस कंपोनेंट और इधर साइन कंपोनेंट, और ई जो रहेगा वो दोनों कंपोनेंट के बीच में रहेगा। डायग्राम कंप्लीट। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। इसमें किसी में भी वन ऑफ देम वी यूज पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज वी हैव रिक्वायर्ड दिस डिस्टेंस फ्रॉम P टू द चार्ज। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी पाइथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर। वेयर r रिप्लेस by अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। r की जगह इसका यूज होगा। पॉइंट और चार्ज के बीच की डिस्टेंस ये है। यहाँ ऑब्जर्व करने की बात यह है कि E1 और E2 के जो मोड होंगे, वैल्यू होगी, वो बराबर होगी। डायरेक्शन अलग अलग है, उसकी डायरेक्शन ऊपर को है, इसके नीचे को है, बट देयर वैल्यूज आर इक्वल। क्यों? क्योंकि ये चार्ज दोनों इक्वल हैं, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, Q पर और R पर, जो कि दोनों तरफ बराबर है। इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे, ये इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो E1 में अगर लिखूं तो यहाँ आएगा K Q अपॉन, E की जगह पर मैंने E1 लिखा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड K Q लिखा, और R के स्थान पर ये आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। R पर स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। E1 की वैल्यू हो गई। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बिकॉज E1 एंड E2 आर इक्वल, देयरफॉर E2 के प्लेस पर हम E1 लिख सकते हैं। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा इक्वल टू E1 cos हो गया 2E1 cos थीटा
ये आ गया। नाउ वी यूज द वैल्यू ऑफ E1 इनटू दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो हम लिखेंगे E इक्वल टू 2 इंटू E1 की वैल्यू K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस केवल इसका राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है A, हाइपोटेनियस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। तो K इंटू Q इंटू 2A, ये 2 मैंने यहाँ इसके साथ में लिखा बिकॉज Q इंटू 2A इक्वल टू P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन, ये दोनों स्टेप सेम है, केवल इनकी पावर का चेंज है। इसकी पावर 1 है ऊपर, इसकी पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मीन 1/2। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 को अगर ऐड करें तो 3/2 होगा, तो यहाँ आएगा 3/2 इक्वल टू K इंटू Q इंटू 2A को हम लिख सकते हैं P अपॉन A इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, इसलिए A को इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब ये नेग्लेक्ट होगा तो R स्क्वायर बचेगा, ऊपर से 3/2, तो अपॉन के 2 से ये 2 पावर कट जाएगी तो 3 पावर बचेगी। दिस इज द फॉर्मूला। Here we observe that in axial position the electric field is find K into 2P upon R cube, but in coaxial position K into P upon R cube. Conclusion is that axial position में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और कोएक्सियल पोजीशन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोएक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होता है एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। सेम डिस्टेंस पर अगर हम मेजर करें तो इधर जितनी डिस्टेंस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही डिस्टेंस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाफ होगी। क्या यहाँ 2 नहीं आया है। तो ये 2 फॉर्मूले किए हमने, इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं। गॉस थ्योरम, it is a very important in very short question only statement is asked in examination। वेरी शॉर्ट में केवल इसका स्टेटमेंट पूछा जाएगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ ये भी पूछा जाएगा। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट समझने के लिए, रटना ना पड़े उसके लिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं पहले। फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। दिस इज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज चार्ज और दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ यदि मैं ये लिखूं फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 2, तो हम बोलेंगे कि फाई ई
क्यू के 2 टाइम्स के इक्वल है। फाई की वैल्यू चार्ज का 2 टाइम्स होता है, और मैं लिखूं फाई इक्वल टू क्यू इंटू 3, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज का 3 टाइम्स होता है। इसी बेस पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसमें कुछ वर्ड्स का करेक्शन करके, और यही इसका स्टेटमेंट है। क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, कोई क्लोज्ड सरफेस है, उसमें कोई चार्ज रखा है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal to 1/ε0 times total charge inside the path। तो जिस तरह से यहाँ कोई बल्ब रखा हो, बल्ब से जब लाइट निकलती है, प्रकाश निकलता हो, ऐसे ही कोई चार्ज रखा है तो उससे एक प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके बेस पर स्टेटमेंट होगा, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। फाई ई इक्वल टू 1/ε0 क्यू। We consider a charge q plus q. From this charge at a distance r, a point is P. We draw a closed surface around the charge। हम एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करते हैं इस चार्ज को क्लोज करते हुए। दिस क्लोज्ड सरफेस अराउंड द चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इमेजिनरी ड्रॉ किया गया जो क्लोज्ड सरफेस होगा उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो कभी कभी वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज गॉसियन सरफेस, तो आंसर होगा ए इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग द चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। खैर, इसका प्रूफ करने के लिए वी कंसीडर ए स्मॉल एरिया एट पॉइंट P dA। Now the area vector represented by normal to the surface। इस एरिया पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। इस लाइन को अगर मैं बाहर बढ़ा दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को रिप्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड को रिप्रेजेंट होगा। इस एरिया को हम सेंटर पर यहां मिला रहे हैं, तो यहां एक सॉलिड एंगल बनेगा, दैट इज डी ओमेगा। नाउ स्टार्ट। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका डेरिवेशन करने के लिए या गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रल। यदि इंटीग्रल ना लगाएं तो केवल फ्लक्स इसमें से निकलने वाला होगा। इंटीग्रल लगा दें तो फ्लक्स होल बॉडी से निकलने वाला होगा, पूरे सरफेस से निकलने वाला होगा। इंटीग्रल ई के स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसकी वैल्यू यहाँ यूज करेंगे, 1/4πε0 Q/r² dA cos 0।
Here theta will be 0 because they are parallel. Constant quantity बाहर, q upon 4 pi epsilon naught integral dA upon r square. q upon 4 pi epsilon naught into, this is the formula of solid angle, d omega dA upon r square. This is d omega. q upon 4 pi epsilon naught into d omega, yeah, this is angle, and integral d omega whole solid angle, total solid angle subtended by sphere. The value of whole solid angle is 4 pi. Now 4 pi cancel out, and phi e equal to q upon epsilon naught. It is also can be written as phi e equal to q into 1 upon epsilon naught. Proved. This is the important article in this chapter. And other important derivation is application of Gauss theorem. There are different applications of Gauss theorem. One of them, an important derivation, which is a linear charge. Electric field due to a linear charge. This is an important formula in application of Gauss theorem. So, electric field due to a linear charge if a wire or a rod of metal is touched with पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. अगर हम किसी वायर या मेटल की रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच कराएं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उसके पूरे वायर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो जो पॉजिटिव चार्ज वायर पर आएगा वह उस समय कहलाएगा लीनियर चार्ज. We suppose that this is a charge Q and length of wire is L. अगर चार्ज किसी वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, that is called linear charge. This linear charge produce an electric field. We have determined the formula of this electric field. ये linear charge क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसे हमें डेवलप करना है. We consider a point P at a distance P, at a distance R from wire. This is point P. The value of electric field we have to find at point P. P point पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है. कोई भी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे तो हमको इस चार्ज को इनक्लोज करते हुए, घेरते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा. तो यहाँ जो गॉसियन सरफेस होगा वो स्फीयर नहीं ड्रॉ किया जाएगा,
यहाँ एक सिलेंडर फॉर्म होगा क्योंकि ये वायर लेंथ में है, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। इन ए सिलेंडर देयर आर 3 area, 2 base area and 1 curved surface area. If we roll any paper such that इस तरह से अगर मैं किसी पेपर को रोल करूं, दिस फॉर्म ए सिलेंडर, देयर आर 2 base of cylinder, 1 base and second base, and this is a curved surface area, that is 2 pi rh, and this is pi r square, this is pi r square. तो this area vector is represented by normal upward direction, and this area vector is shown downward direction, that is dA2. This area vector is shown by normal at the surface, that is dA. The line joining the wire outside represent electric field. Here the angle between them theta बराबर 0. Now here electric field also in the same direction, and here electric field will be in the same direction. Angle is 90 and here angle is 90. The figure is completed. इस डेरिवेशन में इस लीनियर चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेवलप करना है। तो इसको स्टार्ट जो करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से करेंगे। नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रल। Here we see that there are 3 area, so we divided this step into 3 parts. इस स्टेप को हम 3 पार्ट में लिखेंगे, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए वन कॉस 90 प्लस इंटीग्रल ई डी ए टू कॉस 90 प्लस इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0। इन दो में 90 आएगा, इसमें 0 आएगा, इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू 0 प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0। यहाँ देखिए ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, ई बाहर, इंटीग्रल डी ए फाई ई इक्वल टू ई हमें फाइंड आउट करना है, डी ए इतना एरिया है, स्मॉल एरिया, इंटीग्रल डी ए इसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ये। द फॉर्मूला ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। तो इन प्लेस ऑफ इंटीग्रल डी ए 2 पाई आर एच, इन प्लेस
we use the value of phi e q upon epsilon naught. Now capital E इक्वल टू कैपिटल ई को फाइंड आउट करेंगे जब, तो ये क्वांटिटी अपॉन में चली जाएगी, तो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, ये अपॉन में जाएगा। इसको एडजस्ट करेंगे अब हम, और ये लिखा जाएगा ई इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर, where lambda is linear charge density. Lambda is used in place of q upon L. This is called linear charge density. This is a formula of electric field due to a linear charge. A very short question asked in examination: what is the relation between electric field due to a linear charge and distance? linear charge के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, जो पॉइंट की डिस्टेंस है r, उसमें क्या रिलेशन है? तो बी ऑब्जर्व दैट E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन r. द रिलेशन इन बिटवीन E एंड r is E proportionally inversely proportional to R. E R के inversely proportional है. It means if R decrease then E increase. यदि हम इस वायर के पास आएंगे, R घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो जितना R कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी अधिक होगी। ये इस प्रकार R पर डिपेंड करता है। An other important formula is torque on electric dipole in uniform electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल तिरछा रखा है तो क्या होगा, ये ब्लैक लाइन से जो दिखाया है मैंने, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का तरीका है उनके बीच का स्पेसिंग बराबर हो, उनकी लेंथ बराबर हो, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा है, we consider a electric dipole make angle theta with the direction of electric field. This angle is theta. Two force, electric force act on the charges, प्लस q चार्ज पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई फॉरवर्ड डायरेक्शन, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई अपोजिट डायरेक्शन। इफ दिस इज डाइपोल, ए फोर्स इज एक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अदर फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, एज ए रिजल्ट दिस मार्कर रोटेट। अगर इस पेन पर एक फोर्स इस सिरे पर आगे को लगे, इस पर पीछे को लगे, तो ये पेन अपनी जगह पर घूम जाएगा। घूमने को कहते हैं मोमेंट या टॉर्क। तो इसका फॉर्मूला निकालना है। अगर कोई डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अधिक तेजी से घूमता है, ज़्यादा फोर्स से घूमता है, तो उस पर टॉर्क ज़्यादा लिखा जाएगा। किसी पर कम फोर्स लगता है, धीरे घूमता है, तो उसका टॉर्क कम होगा। टॉर्क के लिए आवश्यक होती है दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ डाइपोल
इज टू ए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, वी कंसीडर दिस इज डी। नाउ one force is this and other force is this, the perpendicular distance is this is perpendicular distance। तो टॉर्क होता है टो इक्वल टू एफ इंटू डी। वी यूज द वैल्यू ऑफ डी in terms of 2a, so we use sin theta formula। this triangle sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular d hypotenuse 2a, तो d upon 2a क्रॉस मल्टीप्लाई d equal to 2a sin theta। This value we use tau equal to F into D। The value of F is QA, electric force, and the value of D 2A sin theta। We also know that P equal to Q into 2A। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2A इस क्वांटिटी के प्लेस पर हम P का यूज कर सकते हैं, तो P आगे रहेगा E इंटू साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को जो घुमाएगा, रोटेट कराएगा, उसको बोलते हैं टॉर्क। दरवाजे के हत्थे को पकड़कर जब हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो गेट अपनी जगह घूमता है, जो वो भी क्या है, टॉर्क है। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस d अपॉन 2a, 2a की मल्टीप्लाई ये हो गई, d की वैल्यू आ गई, टॉर्क टॉ इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ की वैल्यू क्यू ई, डी की वैल्यू 2a साइन थीटा, क्यू इंटू 2a को लिख सकते हैं p ई साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर टॉ इक्वल टू, ये साइन थीटा जो आता है क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। ये इसमें रिलेशन है। एट दिस रिलेशन एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टॉ विद रिस्पेक्ट टू p एंड d। पूछते हैं कि टॉ की डायरेक्शन p के परपेंडिकुलर होती है या वेक्टर e के परपेंडिकुलर होती है या दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो वेक्टर टॉ p और e के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। तो आज का कार्य इतना ही। थैंक यू।